हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी वे जीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम उदय सीरीज में गुजरात राज्य को कवर करेंगे। सबसे पहले हम गुजरात को बाय लोकेशन देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट और कौन कौन से नेबरिंग कंट्री उसके साथ लगती है। ये गुजरात है, ठीक है जी। गुजरात के साथ राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तीन स्टेट लगती है, ठीक है जी। और जो पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान, ठीक है। नेबरिंग कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इंडिया की कितने किलोमीटर लंबी बाउंड्री है? वो है 3323 किलोमीटर, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में कवर कर ली थी। बट मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तीन स्टेट और दो यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है जी। जो वाटर बॉडी लगती है वो है अरेबियन सी, ठीक है जी। अरेबियन सी, ये यहाँ पे है अरेबियन सी। देन उसके बाद एक बार फॉर्मेशन देख लेते हैं इसकी। इसकी फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुई थी। 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग राज्य बना दिए थे भाषा के आधार पर, ठीक है। किस किस को? महाराष्ट्र और गुजरात को। महाराष्ट्र को मराठी भाषा बोलते थे वहां पे, गुजरात में गुजराती, ठीक है जी। यहाँ की कैपिटल राजधानी गांधीनगर है। क्या है जी? गांधीनगर है। यहाँ के गवर्नर राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल है। कौन है जी? भूपेंद्र पटेल। और लैंग्वेज यहाँ की गुजराती है। यहाँ पे लोकसभा सीटें 26 है, राज्यसभा सीटें 11 है और एमएलए सीटें 182 है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ के उपनेम है गुजरात के और गुजरात के शहरों के। सबसे पहले गुजरात को बोलते हैं पश्चिमी भारत का रतन या फिर ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। क्या बोलते हैं? ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ठीक है। गुजरात को बोला जाता है लैंड ऑफ लाइन, शेरों की भूमि, क्योंकि यहाँ पे एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं। और गुजरात को या गिर नेशनल पार्क को एशियाटिक लाइन का घर बोला जाता है, ठीक है। कौन से को? एशियाटिक लाइन, ठीक है जी। कहाँ पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में, ठीक है। अहमदाबाद, अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं अहमदाबाद को? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं?
क्योंकि कपड़ा उद्योग के कारण, ठीक है, किसी कारण, कपड़ा उद्योग के कारण। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कपड़ा उद्योग के कारण मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बोस्टन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? बोस्टन ऑफ इंडिया। बोस्टन ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं? जैसे बोस्टन में इकोनॉमी की गति बहुत तेज चल रही है, अर्थव्यवस्था की, इसी तरह अहमदाबाद की भी जो इकोनॉमी है बहुत तेज से चल रही है, तो इसीलिए बोस्टन ऑफ इंडिया बोलते हैं अहमदाबाद को। देन उसके बाद जो गांधीनगर है, जो कैपिटल है, उसको बोलते हैं ग्रीन सिटी, मतलब हरित नगरी। गांधीनगर को क्या बोलते हैं? ग्रीन सिटी। क्या बोलते हैं? ग्रीन सिटी। यहाँ का एक शहर है सूरत, उसको बोलते हैं सिटी ऑफ डायमंड। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ डायमंड, या फिर सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत का रेशम नगर। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है जी। ये यहाँ के उपनाम थे गुजरात के, और गुजरात के शहर के। अब हम यहाँ के माउंटेन्स देख लेते हैं, ठीक है। मैं भी एक बार मैप बना लेता हूँ, मैप से अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। एक बार आप भी ना घर पे ट्राई किया करो मैप बनाने के, क्योंकि मैप से ना बहुत सी चीजें, उसकी लोकेशन पता चल जाती है। लोकेशन पता से ना मतलब बहुत सी चीजें बहुत इजी हो जाती है भाई, ठीक है। ये गुजरात का मैप है। यहाँ पे है कच्छ हिल, ठीक है। बारदा हिल, गिरनार हिल, गिर हिल, मांडव हिल और डोन हिल। तो कौन कौन सी है? कच्छ हिल, बारदा हिल, मांडव हिल, ठीक है। मांडव के बाद यहाँ पे थे गिरनार। गिरनार सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक है गुजरात की। देन उसके बाद गिर हिल, कौन सा है? गिर हिल, ठीक है। यहीं पे गिर नेशनल पार्क है, और शतरंजी और सरकेला रिवर होके गुजरती है यहाँ से, ठीक है। ये है डोन हिल। कौन सा है ये? डोन हिल, जो कि किसके नजदीक है? महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे है ये डोन हिल, ठीक है जी। ये यहाँ के माउंटेन्स हैं। अब ये देखो, जो ये है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, मतलब कच्छ की खाड़ी। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। और जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं काठियावाड़ क्षेत्र। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ क्षेत्र, ठीक है जी। जो ये है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी, ठीक है। अब देखो ये है सरक्रिक, ठीक है। जो सरक्रिक है ना, सरक्रिक ना एक डिस्प्यूटेड एरिया है, मतलब विवादित एरिया है, विवाद क्षेत्र है, किस किस के बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। लिख देता हूं मैं, सरक्रिक, ठीक है। भारत वाले बोलते हैं, हम बोलते हैं कि जो रन ऑफ कच्छ है, आप इसकी ना मतलब सीधी लाइन खींच दो, ये इतना पार्ट हमारा है। वो ये बोलते हैं कि नहीं, इसके पूर्वी छोर तक हमारा है, आप पूर्वी छोर के बाद आपका हो गया। वैसे क्रिक बोलते हैं
रिवर की तरह होता है, बट रिवर की तरह डेप्थ नहीं होती, उसकी गहराई नहीं होती। और ये समुद्र के किनारे मिलते हैं, ठीक है, जितने भी क्रीक है। और सर क्रीक इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि भविष्य में नेचुरल गैस या फिर ऑयल का भंडार पा सकता है, ठीक है, नेचुरल गैस या फिर ऑयल का भंडार पा सकता है, ठीक है। और दूसरा ना, मतलब मछली जो फिशिंग जो एरिया है ना, सबसे बेस्ट एरिया फिशिंग का, मतलब मछली पकड़ने का सबसे अच्छा उत्तम एरिया है फिशिंग के लिए। और दूसरा सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी के लिए तो सर क्रिक इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सर क्रिक के पास कोरी क्रिक है, यहाँ पे कोरी क्रिक है। कौन सी है? कोरी क्रिक। और कोरी क्रिक के पास से नीचे गाड़िया क्रिक है। कौन सी है? गाड़िया क्रिक। ठीक है जी। ये यहाँ के थोड़ा सा हमने ब्रीफ में जाना है कि क्रिक्स क्या होती है, यहाँ के माउंटेन कौन कौन से माउंटेन है, ठीक है। तो कौन कौन से माउंटेन है? गिर, गिरनार, मांडवी, जो कि रेडियल पैटर्न फॉलो करता है नदियों के लिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमारा अमरकंटक भी था, हमने अमरकंटक में भी की थी। अमरकंटक की हाइट बता दो एक बार आप जल्दी से। अमरकंटक की हाइट है 1052 मीटर। कितनी? 1052 मीटर, ठीक है जी। कच्छ हिल, बारदा हिल और डोन हिल, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के नीर वाले उस पे बॉर्डर पे, ठीक है जी। ये सारा हमारे माउंटेन्स हो गए। अब आ जाते हैं हम रिवर्स पे। रिवर्स आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं एक बार फिर मैप बना लेता हूं, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। ये गुजरात, आप भी एक बार ना मैप बना के देखा करो कि कितना हमें याद होता है, कितना याद नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ लोनी रिवर आती है। लोनी रिवर अरावली हिल से ओरिजिन है। और ये जब कच्छ मतलब रण के कच्छ में आती है ना, कच्छ के रण में, रन ऑफ कच्छ में, तो ये डिसअपीयर हो जाती है, मतलब दिखती नहीं है लोनी, ठीक है। और सोल्टी रिवर है, तो कौन सी होगी? लोनी रिवर, ठीक है। जो ल- लोनी रिवर की ट्रिब्यूटरी है वो है जवाई रिवर, ठीक है जी। बनास पढ़ी थी हमने, बनास किसकी ट्रिब्यूटरी थी? चंबल की थी, ठीक है जी। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पे एक मांडव हिल पढ़ा था अभी पीछे। मांडव हिल से एक उंड आर निकलती है, एक ओजस, ठीक है जी, एक सरकेला। कौन सी है? सरकेला रिवर। कौन कौन सी? उंडार, ओजस, सरकेला, शत्रुंजी। क्या जी? शत्रुंजी, ठीक है जी। एक है भोगवा रिवर, ठीक है, भोगवा। साबरमती, साबरमती, ठीक है। साबरमती स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती रिवर के किनारे है, ठीक है। देन उसके बाद माही। माही रिवर वो है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। कौन सी है जी? माही रिवर। उसके बाद है ददार रिवर। कौन सी? ददार रिवर। फिर हमने एक नर्मदा रिवर पढ़ी थी जो अमरकंटक से निकलती थी, नर्मदा। उसके बाद तापी, तापी बैतूल जो डिस्ट्रिक्ट था वहां से निकलती है।
उसके बाद दो रिवर याद करेंगे, एक का नाम है ओरांग और एक का नाम है पार। ये यहाँ की रिवर है। एक बार और देख लेते हैं, लोनी रिवर, लोनी रिवर की सहायक नदी जवाई रिवर, और जो मांडव हिल, जो कि देखो अब ये रेड हिल हो गया ना, यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो इसको बोलते हैं रेड हिल बेल्ट। ठीक है, तो उंड आर, ओजस, सरकेला, शतरुंजी, भोगवा, बनास, साबरमती, माही, ये सारी ना, मतलब देखो अब ये पूछ लिया भाई कि कौन सी गल्फ ऑफ खंबात में पड़ती है, तो आपको याद होना चाहिए कि गल्फ ऑफ खंबात यहाँ था, तो भोगवा, साबरमती, माही, दधार, नर्मदा, ठीक है जी, तापी, औरंग, पार, ठीक है, शतरंजी भी यहीं आती है। ठीक है, जो उंड आर है वो कहाँ पड़ती है, कच्छ की खाड़ी में पड़ती है। तो आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि एक बार पूछा गया था कि लूनी कच्छ की खाड़ी में जाकर मिलती है, नहीं मिलती, क्योंकि वो पहले ही डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, उसके भी कई रीजन है, जब हम ज्योग्राफी क्लास करेंगे तब उसमें देखेंगे उसका रीजन क्या। तो ये यहाँ की रिवर्स थी। ठीक है, जैसे जो साबरमती रिवर है उसका ओरिजिन अरावली हिल्स, उदयपुर, राजस्थान से है, और गल्फ ऑफ खंबात में पड़ती है। देखो अब गल्फ ऑफ खंबात में आती है, माही भी आती है। आपको ये याद रखना है कि बिल्कुल कि साबरमती होगी, पूछ सकते हैं क्योंकि अरेबियन का पूछा है। ठीक है, क्या पता अब की बार ये पूछ ले कि गल्फ ऑफ खंबात में कौन सी पड़ती है। ठीक है, वहां पे आपको नर्मदा भी दे दी। ठीक है, या फिर ये पूछ ली कि गल्फ ऑफ कच्छ में कौन सी पड़ती है, वहां पे नर्मदा दे दी, तो आप ये सोचो कि हाँ गल्फ ऑफ कच्छ अरेबियन सी साइड है, शायद ये जाती होगी, बट नहीं, आपको ये देखना। ठीक है, साबरमती, माही, जो कि ट्रॉपी ऑफ कैंसर को दो बार काटती है, कर्क रेखा को, नर्मदा, ठीक है जी, तापी, ठीक है, और माई के बाद दधार भी थी एक, ठीक है, तापी, औरांग, पार, शत्रुंजी भी, भोगवा भी, यही अपना मुहाना बनाती है। ठीक है जी, जो भोगवा है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी है, साबरमती की, क्योंकि यहां से साबरमती आ रही है। अगर आप यहां से खड़े हो गए, देख लो, अगर आप यहां खड़े हो, ठीक है, तो इस साइड तो आपका राइट हैंड होगा, इस साइड आपका लेफ्ट हैंड होगा। देन उसके बाद माही रिवर है। माही रिवर हमने मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि वहां पे सोन, केन, बेतवा, चंबल, तापी, नर्मदा, बहुत सी रिवर होगी थी, तो मैंने सोचा कि माही को मैं वहां पे कंप्लीट करवा दूंगा, राज्य उसमें गुजरात में। तो अब देखो कि माही का जो ओरिजिन पॉइंट है वो विंध्यन हिल है, विंध्याचल, जो हमने पढ़ा था ना कि ये विंध्या श्रेणी है। ठीक है, ये सतपुड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो विंध्यन का है, विंध्यन से इसका ओरिजिन है, गल्फ ऑफ खंबात में जाती है, देखो जाती है ना गल्फ ऑफ खंबात में। उसके बाद ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करती है। ठीक है, और जितनी भी रिवर है, साबरमती, बनास है, जवाई है, लूनी है, हम राजस्थान में कवर करेंगे। ये बस मैं आपको इसलिए दिया था कि आपको बस थोड़ा सा आप इनके नाम से फेमिलियर हो जाओ, कि ये कभी ये होगा ना कि भाई इतनी रिवर पढ़ ली, कावेरी पढ़ ली, कावेरी की भी हमने बहुत सारी ट्रिब्यूटर याद कर ली, गोदावरी की भी, ब्रह्मपुत्र की भी, कृष्णा की भी, ठीक है, नर्मदा की भी। अब इतनी सारी रिवर करनी पड़ेंगी भाई ये, और ना थोड़ी थोड़ी करके चलते हैं तभी याद होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट डैम आगे आ जाते हैं यहाँ पे। और सॉरी, पहले ना हम ये देखते हैं कि कौन सा शहर किस रिवर के किनारे बसा है। देखो, अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे, ठीक है, बिल्कुल याद रखोगे। सूरत तापी रिवर किनारे। अब आपको ना, हमें अब ये या ओ दिमाग में ये बात होगी कि हाँ, कि नर्मदा अगर ये बोल दे कि अहमदाबाद यहाँ लगता है, तो आप बोलोगे नहीं, यहाँ क्यों लगेगा, क्योंकि साबरमती किनारे हैं, तो इस रेंज में होगा, इस वाली रेंज में होगा। तो बस मैप का यही फायदा होता है भाई। तो अहमदाबाद साबरमती रिवर के किनारे बसा है, सूरत तापी रिवर के किनारे बसा है, जो भरूच है, ठीक है जी, भरूच है वो नर्मदा रिवर के किनारे है।
ठीक है। जो डीसा है वो बनास रिवर के किनारे है। जो वडोदरा है वो विश्वामित्र रिवर के किनारे हैं, जो कि ट्रिब्यूटरी है ददार की। अब हमने देखो यहां से पहले कौन सी करी थी, भोगवा। ठीक है। यहां पे कौन सी आ गई थी, बताओ आप, साबरमती। साबरमती के बाद कौन सी आई थी, माही। माही के बाद कौन सी आई थी, दधार। देन उसके बाद कौन सी आई थी, नर्मदा। ठीक है। यहां पे कौन सी थी, तापी। फिर कौन सी थी, औरंग। फिर कौन सी थी, पार। ठीक है। एक बार ना मतलब क्वेश्चन पूछा गया था अ- कि चेन्नई नॉर्थ में है या फिर बेंगलोर नॉर्थ में है। तो अगर हमें थोड़ा सा भी हमने देखा होता तो चेन्नई नॉर्थ में है और बेंगलोर नीचे है। ठीक है। तो अगर कभी ये आ जाए कि अहमदाबाद ऊपर है या सूरत ऊपर है, तो आप देख सकते हो ना कि साबरमती इसका सीक्वेंस वाइज, कि हाँ की साबरमती हो गया, माही, ददार, नर्मदा, तापी, औरंगपार। हमने यहाँ पे कौन सी पढ़ी थी, उंड आर। ठीक है। ओजस, सरकेला। ठीक है। शत्रुंजी। शत्रुंजी के बाद फिर भोगवा गई थी, यहाँ पे बनास। फिर एक हमने पढ़ी थी लूनी की जो रिवर थी, जवाई। ठीक है। और जो राजकोट है वो अजी और न्यारी रिवर के किनारे में। ठीक है जी। उसके बाद लेक्स। लेक्स में आप बहुत सी लेक्स यहाँ पे रामसर साइट भी है, रामसर साइट में भी होंगी। सबसे पहले नल सरोवर। कौन सी है, नल सरोवर, थोल लेक, चंडोला लेक। ठीक है जी। सुरसागर लेक। ठीक है जी। हमीर सागर लेक, हमीरसार लेक। ठीक है जी। उसके बाद है कांकरिया लेक। कौन सी है, कांकरिया लेक। ठीक है। तो कौन कौन सी लेक है, नल सरोवर, थोल लेक, चंडोला लेक, सुरसागर लेक, हमीरसर लेक और कांकरिया लेक। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट लेक है जो कि पीवाईक्यूज में आई हुई है। उसके बाद डैम। सबसे पहले है धरोई डैम। कौन सा है, धरोई डैम। ठीक है। जो कि साबरमती रिवर के ऊपर है। किस कौन सी रिवर के ऊपर है, साबरमती रिवर के ऊपर। देन उसके बाद है काटना डैम। काटना डैम जो कि माही रिवर के ऊपर है। साबरमती का ओरिजिन पॉइंट था उदयपुर, अरावली हिल। माही इसका भी अरावली हिल है, और ये कट करती है दो बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ठीक है। और कढ़ाना जो बांध है वो माही रिवर के ऊपर बना हुआ है। देन उसके बाद है दांतीवाड़ा। दांतीवाड़ा जो कि बनास रिवर के ऊपर है। ठीक है। देखो अब बनास रिवर जैसे हमने किया था, आप याद करो कि ये हमारी यमुना, यमुना भी करने ली करेंगे तो बताऊंगा। यमुना है। ठीक है। यमुना की सहायक नदी थी, आपको पता होगा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। कौन सी थी ये, सबसे ऊपर थी, मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ। ये यमुना थी। यहाँ पे कौन सी, चंबल, सिंध, बेतवा। बेतवा को कौन से प्लेटो का लाइफलाइन बोला जाता था, बताओ आप, बेतवा और केन। ठीक है जी। और ये और बताओगे केन और बेतवा को जो हम लिंक कर रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है उस कनाल की, और उस पे कौन सा डैम बना है। ठीक है। उसकी 230 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है। और डैम है दधान डैम। ठीक है जी।
जो चंबल की जो अब देखते हैं राइट बैंक जो ट्रिब्यूटरी है ना वो है बनास। कौन सी है? बनास। ठीक है जी। और जो सॉरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक कौन कौन सी है? हमने एक पार्वती पढ़ा था, काली सिंध, देन उसके बाद हमने पढ़ा था शिप्रा, और शिप्रा की एक रिवर थी गंभीर। ठीक है। बेतवा को बुंदेलखंड प्लेटू का लाइफलाइन बोला जाता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम, हाँ, लास्ट का जो हमारा डैम था सरदार सरोवर डैम और इंदिरा। कौन सा? सरदार सरोवर डैम। नर्मदा रिवर के ऊपर है। ठीक है। और इसके ऊपर इंदिरा सागर डैम भी है। ठीक है। कौन सा है? इंदिरा सागर डैम। और हमने यहाँ पे तीन वो पढ़े थे जलप्रपात नर्मदा रिवर के ऊपर। कौन कौन से थे आप बताओगे? नर्मदा रिवर के ऊपर हमने बारगी भी पढ़ा था, बारगी डैम। ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ, बारगी डैम भी इसके ऊपर है और इंदिरा सागर भी। और गांधी सागर किसके ऊपर था यही बताओगे आप? वो था चंबल के ऊपर। इंदिरा, इंदिरा सागर डैम। ठीक है जी। इसके ऊपर तीन वाटरफॉल थे। एक तो हमने दुग्धदरा पढ़ा था, दुग्धदरा। एक कपिलदरा। एक धुआंधार। कौन सा था? धुआंधार। ठीक है जी। अब आ जाते हैं वाटरफॉल गुजरात के। सबसे पहले है गिरमल वाटरफॉल। कौन सा है? गिरमल वाटरफॉल, जो कि डांग फॉरेस्ट के पास है। कौन सा है? गिरमल वाटरफॉल। ठीक है जी। उसके बाद है हथनी माता। कौन सा है? हथनी माता। ये बोलते हैं कि जो वहां पे हथनी माता है उसकी जो आंसू है ना उनसे बना ये जलप्रपात। ठीक है। कौन सा है? हथनी माता वाटरफॉल। देन उसके बाद है जरवानी वाटरफॉल। कौन सा है? जरवानी वाटरफॉल। ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक है। देन उसके बाद है निनाई। कौन सा है? निनाई वाटरफॉल। मध्य प्रदेश के वाटरफॉल तो नहीं भूल गए आप? जो हमने क्योटी, रजत पर्वत पढ़ा था, चेचई पढ़ा था। ठीक है। दुगधरा, कपिलधरा। ठीक है। धुआंधार। ये आप प्लीज, गाथा पढ़ा था हमने वहां पे। तो आप प्लीज ये मत भूलना मध्य प्रदेश के। जो हमने कर्नाटक के, आप एक बार रिवाइज करते रहना, याद हो जाएंगे। ठीक है। तो कौन कौन से हैं? गिरमल वाटरफॉल, हथनी माता वाटरफॉल, जरवानी वाटरफॉल और निनाई वाटरफॉल। ये यहाँ के जलप्रपात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ की ऑयल फील्ड। ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, मतलब सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल हमें देखना है तो इकोटन वाले क्षेत्र में हमें मिलता है। आ, जैसे समुद्र का, और समुद्र के किनारे जैसे बॉम्बे हाई भी था, बॉम्बे हाई था। और कौन था? पन्ना मुक्ता ऑयल फील्ड थी। ठीक है। वहां पे गोदावरी बेसिन। ठीक है। तो ये ऑयल फील्ड वहां मिलते हैं। ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट होता है इकोटोन एरिया का, क्योंकि वहां पे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है। तो सबसे पहले महसाना। ठीक है। आप ये बताओ, लकवा रीजन हमने कहाँ पढ़ा था? दिग्बोई हमने कहाँ पढ़ा था? नारकटिया कहाँ पढ़ा था? नुमालीगढ़ कहाँ पढ़ा था? ये सब हमने असम में पढ़े थे। तो ये भी साथ याद रखना। देन उसके बाद कलोल। कौन कौन से हैं? महसाना, कलोल, सनंद। ठीक है। बकरोल, एलियाबेट,
और अंकलेश्वर। कौन सा है? अंकलेश्वर। ठीक है, ये ऑयल फील्ड है। कौन कौन से? महसाना, कलोल, सनंद, बकरौर, अलियाबेट और अंकलेश्वर। ठीक है जी। हमने एक बीना रिफाइनरी पढ़ी थी, वो कहाँ पढ़ी थी? ठीक है। एक नामचिक नामफुक कोयला मैंने पढ़ा था, वो कहाँ पढ़ा था? नागपट्टिनम मनाली हमने कहाँ पढ़ा था? ये सब आप बताओगे। ठीक है। या फिर जो यहाँ पे रिफाइनरी है वो है कोयाली, कोयली, जामनगर, आपको याद हो जाएगा। और वदीनार। कौन सी है? वदीनार। ये यहाँ पे रिफाइनरीज है। कौन कौन सी? कोयली, जामनगर, वदीनार, महसाना, कलोल, सनंद, बकरोल, एलियाबेट और अंकलेश्वर। ये यहाँ पे ऑयल फील्ड है। देन उसके बाद पाइपलाइन। ये अभी पाइपलाइन आई हुई थी एग्जाम में। ठीक है। तो कौन सी है? HBJ। एच से हजीरा। ठीक है। बीजापुर और जगदीशपुर। हजीरा हो गया गुजरात में, बीजापुर हो गया मध्य प्रदेश में और जगदीशपुर हो गया यूपी में। ठीक है। ये जो पाइपलाइन है, ये फर्स्ट इंटरस्टेट पाइपलाइन थी हमारी और अंडरग्राउंड पाइपलाइन थी। ये 1984 में बनी थी और किसने बनवाई थी? गेल ने। गेल कौन सी है? हमारा महारत्न कंपनी है। कौन सी है? महारत्न कंपनी। ठीक है। तो आप ये याद करोगे, हजीरा, बीजापुर और जगदीश। देन उसके बाद जामनगर से लोनी जाती है। ठीक है। जामनगर टू लोनी। ये लॉन्गेस्ट पाइपलाइन है वर्ल्ड की। ठीक है। LPG लॉन्गेस्ट LPG पाइपलाइन। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल पाइपलाइन है, मतलब कच्चे तेल की पाइपलाइन, जो एक सलिया क्षेत्र है। ठीक है। कौन सा? सलिया एरिया गुजरात में है, वहां से मथुरा तक है। इसको बोलते हैं SMPL, मतलब सलिया मथुरा पाइपलाइन। ठीक है जी। उसके बाद मुंद्रा। मुंद्रा पोर्ट तो पढ़ा ही होगा। मुंद्रा से लेके पानीपत। पानीपत जो बाहोली में रिफाइनरी है वहां तक, पानीपत। इसको बोलते हैं MPPL, मथुरा पानीपत पाइपलाइन। ठीक है जी। देन उसके बाद है पारादीप। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में। पारादीप, हल्दिया और बरौनी। बरौनी कहाँ पे है? बिहार में। ये पाइपलाइन है। पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है। इसको बोलते हैं PHBPL, मतलब पारादीप, हल्दिया, बरौनी पाइपलाइन। ठीक है जी। ये यहाँ की पाइपलाइन थी, आप देखोगे इंपॉर्टेंट है, याद करोगे। उसके बाद गुजरात परलाइट में और फ्लोराइट में, ये दो रिजर्व मिलते हैं यहाँ पे हाईएस्ट। सो सबसे पहले कौन सा है? परलाइट। ठीक है। मतलब इसका यूज हम पेंट्स में कर सकते हैं। ठीक ठीक है। चीनी जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, हम उसमें कर सकते हैं इसका यूज। ठीक है। तो परलेट का बहुत यूज है। तो सबसे ज्यादा रिजर्व परलेट का गुजरात में पाया जाता है। ठीक है। इस तरह का होता है परलेट, आप देख लेना। ठीक है। देन उसके बाद है फ्लोराइट। ठीक है, जो कि गुजरात में हाईएस्ट रिजर्व है। और ये होता देखो रंगीन। ठीक है। और ये प्राकृतिक रूप में सभी रंगों में पाया जाता है। मतलब
इसका ये अभी तो आपको ब्लू 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 से देख रखा होगा, रेड भी हो जाता है। तो मतलब जो जितने स्पेक्ट्रम में कलर है वो पाया जाता है, और अच्छा है ये भी फ्लोराइड रिजर्व। ठीक है, ये आप दो याद रखोगे। कौन कौन से? एक तो परलाइट रिजर्व हो गया, एक फ्लोराइड रिजर्व हो गया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ के नेशनल पार्क है। सबसे पहला है कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये तो याद हो जाएगा, कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, एक पिरोतन आइलैंड है जो इसके पास है। ठीक है, कौन सा? पिरोतन आइलैंड। ठीक है जी। तो सबसे पहला हो गया कचमरी नेशनल पार्क। देन उसके बाद है गिर नेशनल पार्क, इसको हम शासन गिर भी बोलते हैं। ठीक है, एशियाटिक लाइन का घर भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। ठीक है जी। यहाँ पे सरकेला, हमने देखो, अब मैप का पढ़ने का तरीका बताता हूँ। देखो कहाँ गया मैप? मैप, हाँ ये रहा। हमने सरकेला भी पढ़ा था, शत्रुंजी भी पढ़ा था, और यहीं पे हमने गिर हिल भी पढ़ा था। ठीक है, तो इसके ही, और यहीं पे गिर नेशनल पार्क है। तो आपको ये होगा ना, अगर किसी ने पूछे सरकेला शत्रुंजी गिर नेशनल पार्क है के पास है, हाँ तो है, तो हमने किया था ना ये चीज। तो इसलिए मैप का ना बहुत पढ़ने का तरीका होता है भाई। तो सरकेला और शत्रुंजी रिवर यहाँ से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? सरकेला, शत्रुंजी। ठीक है, और यहाँ पे एक कमलेश्वर डैम है, ये आप बिल्कुल याद रखोगे, बहुत बार क्वेश्चंस में आया हुआ है। कौन सा डैम? कमलेश्वर डैम। ठीक है, ये हिरान एक रिवर है उसके ऊपर है, हिरान रिवर के ऊपर। इसको बोलते हैं लाइफलाइन ऑफ गिर। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइफलाइन ऑफ गिर। ये आ सकता है क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भाई गिर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कमलेश्वर डैम को? लाइफलाइन ऑफ गिर। देन उसके बाद है ब्लैक बक नेशनल पार्क। कौन सा है? ब्लैक बक नेशनल पार्क। ठीक है, इसका नाम है वेलोबुदूर, इसका नाम वेलाबुदूर भी है सेकंड ने। देन उसके बाद है वसंदा नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा है? वसंदा नेशनल पार्क। वसंदा नेशनल पार्क। तो चार नेशनल पार्क है, कौन कौन से? कश्मीरी नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क। एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जिसका नाम है रन ऑफ कच्छ। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा, बहुत बड़ा भी नहीं है ये तो। उसके बाद आप देख लेना कि कच्छ कहाँ पे है, बिल्कुल ही है, ये यहाँ पे है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ ये हो गया। गिर नेशनल पार्क हमने किया था, ब्लैक बक भी कर लिया था हमने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ब्लैक बक ये हो गया। देन उसके बाद वसंदा नेशनल पार्क। और जो ये है, कौन कौन से? देखो अब रामसर साइड देखते हैं। ठीक है, अब इसको मिक्स मत कर देना यशवंत सागर से, सांख्य सागर से, ठीक है, या फिर भोजताल से, ठीक है, या फिर सिरपुर से, इसको मिक्स मत कर देना। ठीक है, सबसे पहले थोल, थोल लेक। देन उसके बाद है नल सरोवर, वृंदावन। कौन सा है? वृंदावन वेटलैंड। उसके बाद है खिजेदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सारे रामसर साइट है यहाँ पे। कौन कौन सा? थोल लेक, नल सरोवर लेक, वृंदावन वेटलैंड, और खिजिदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, रामसर साइट की भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये देखो कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर ये वेटलैंड है या फिर मार्शी लैंड है,
ठीक है, मार्शीलैंड, वेटलैंड, लेक को, ठीक है, तो हम इनको रामसर साइट बना सकते हैं। अब ये देखो कि यहाँ पे कोई लेक है, कोई बर्ड उठ के, जैसे कोई एशियन माइग्रेटरी बर्ड है, ठीक है, फ्लेमिंगो है, ठीक है, जॉर्डन है, जो भी बर्ड है यहाँ पे आके वो बैठ रहा है, पानी पी रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो वो उनके लिए एक प्लेस बन गया ना भाई ये। ठीक है, अगर इस चीज को ही हम गंदा कर देंगे, अच्छा नहीं रखेंगे वहां का, मतलब एनवायरनमेंट वहां का अच्छा नहीं रखेंगे, तो शायद जैसे कोई बर्ड है या फिर पशु पक्षी है, वो वहां पे आके नहीं बैठेगा, या फिर उनका मतलब हैबिटेट छिन जाएगा ना वहां से। तो इसलिए हम रामसर साइट बनाते हैं। रामसर साइट कहाँ है? ये रामसर एक ईरान में जो जगह है ना, उसका नाम रामसर है। वहां पे कन्वेंशन हुआ था, जिसको बोलते हैं हम रामसर कन्वेंशन। इसी के साइट रामसर साइट बनती है। ठीक है जी। कौन कौन सी है रामसर साइट हमारी? नल सरोवर, थोल वेटलैंड, वृंदावन वेटलैंड, खिजिदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन उसके बाद है मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सबसे पहला है? रन ऑफ कच्छ तो याद हो जाएगा। देन उसके बाद खंबात रीजन भी याद हो जाएगा। एक है डोमास, डोमास रीजन, जो कि जो अपनी रिवर है तापी के पास है। ठीक है, डोमास रिवर, ये आपको याद करना है, डोमास रीजन। ठीक है जी। देन उसके बाद नेशनल वाटरवेज है। सबसे पहले, इसलिए रिवर्स का पढ़ना जरूरी होता है। नेशनल वाटरवे 48 है, वो जवाई रिवर पढ़ा था हमने, जवाई और लोनी। ठीक है, ये लोनी थी और ये कौन सी थी? जवाई थी। ठीक है, नेशनल वाटरवे 68, जो कि माही रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर है? माही रिवर। माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ठीक है जी, और खंबाती खाड़ी में पड़ती है। देन उसके बाद 73 नेशनल वाटरवेज है, जो कि नर्मदा रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर है? नर्मदा रिवर के ऊपर है। ठीक है जी। जो 87 है नेशनल वाटरवे, वो साबरमती के ऊपर है। और जो 100 है, वो तापी रिवर के ऊपर है। ठीक है, जो गुजरात और महाराष्ट्र में है। ठीक है जी। अब देखते हैं नेशनल वाटरवे 48 जवाई और लोनी रिवर के ऊपर। ठीक है, 68 माही रिवर के ऊपर, 73 नर्मदा रिवर के ऊपर, 87 साबरमती रिवर के ऊपर, और 100 तापी रिवर के ऊपर। 101 किसके ऊपर था? तुजू रिवर के ऊपर। ठीक है, जो कि नागालैंड में था। ठीक है, 62 कहाँ था, 2 कहाँ था? ठीक है, आप ये सब बताओगे। देन उसके बाद पोर्ट है, दीनदयाल पोर्ट, जिसका पहला नाम कांडला पोर्ट था। ठीक है, पोरबंदर, भावनगर, भरूच, सूरत और वेरावल। कौन कौन से? दीनदयाल, पोरबंदर, भावनगर, ठीक है, भरूच, सूरत और वेरावल। ठीक है, जो वेरावल बंदरगाह है, उसी के किनारे सोमनाथ टेम्पल है। ठीक है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अब आ जाती है इसकी ट्राइब्स, सारी पीवीजीटी ट्राइब है। कौन सी है? पीवीजीटी ट्राइब है। सबसे पहले है कोलगा। कौन सी है? कोलगा। देन काठोड़ी, काथोड़ी, कोटवालिया, ये पधार। कौन सी है? पधार। और सिद्धि। कौन सी है? सिद्धि।
ठीक है, कौन कौन सी है? कोलगा, काथोड़ी, कोटवालिया, पधार और सिद्धि। ये यहाँ की प्यूरिटी ट्राइब है। उसके बाद यहाँ के फोक डांस है, सबको याद है, गरबा। कौन सा है? गरबा। डांडिया भी याद होगा। गरबा, डांडिया, टिप्पणी। टिप्पणी जब शादी विवाह में होते हैं ना, तो तब वहां पे टिप्पणियां की जाती है। कौन सी? टिप्पणी। लास्या, रासलीला। ठीक है जी। भवई। ठीक है। और जुरीथन। ठीक है। गलत लिख रखा है इन्होंने, मैं बार कर देता हूँ। इसका नाम है जुरीथन। ठीक है। और पधार। ठीक है। गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्य, रासलीला, भवई, जुरीथन, पधार। ये यहाँ के फोक डांस है। ठीक है। फेस्टिवल। पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल। पैराग्लाइडिंग। ठीक है। काइट, पतंग उत्सव। ठीक है। रण उत्सव। खेल उत्सव। मोढेरा जो टेम्पल है, वो उत्सव। ठीक है। मोढेरा टेम्पल मारू गुजरा स्टाइल में बना हुआ है, सूर्य को समर्पित है। ठीक है। देन माधवपुर मेला। माधवपुर मेला। उसके बाद है उत्तरायण। ठीक है। जब सूर्य नॉर्थ दिशा में चलता है, उसको बोलते हैं हम उत्तरायण। ठीक है। उत्तरायण कब होता है प्रॉपरली? उत्तरायण तो हमारा 22 मार्च को हो जाता है, वो हम ज्योग्राफी पार्ट में करेंगे। दक्षिण यान क्या होना है, उत्तरायण क्या होना है, तो हम वहां करेंगे। ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? पैराग्लाइडिंग, एक बार और करा देता हूँ। पैराग्लाइडिंग, काइट, रन, खेल, मोढेरा, माधवपुर और उत्तरायण। ठीक है। पैराग्लाइडिंग, खेल महोत्सव, रण उत्सव, खेल महोत्सव, मोढेरा, माधवपुर मेला, उत्तरायण। ठीक है। अब यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सबसे पहले है रानी की वाव, जो कि हमारे 100 रुपए का नोट है उसके ऊपर छपा हुआ है रानी की वाव, और ये सरस्वती किनारे के बसा हुआ है। ठीक है। सरस्वती। ठीक है। देन उसके बाद चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ठीक है। अहमदाबाद और धोलावीरा। ठीक है। ये यहाँ की यूनेस्को साइट है, एक बार देख लेना, बहुत वो नहीं है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आप एक बार ये बोलते हो कि एक बार नृत्य दोबारा याद कर लेते हैं, तो मैं फोक डांस आपको दोबारा याद करवा देता हूँ। ठीक है। देखो इसकी वजह से, देखो क्लास तो लंबी होगी भाई। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा हमने किया था डांस? गरबा। एक हमने टिप्पणी की थी, लास्या, जुरीथन। ठीक है जी। और हमने बवई, डांडिया। ठीक है। रासलीला, एक पधार किया था। ठीक है। फोक डांस ओ फेस्टिवल कौन कौन से किए थे, जल्दी बताओ। पैराग्लाइडिंग, काइट, मोटेरा। ठीक है। माधवपुर
और कौन सा किया था हमने, जल्दी बताओ। खेल, ठीक है जी। उसके बाद रण उत्सव किया था हमने, और उत्तरायण, ठीक है। ठीक है, यूनेस्को में कौन कौन सी साइट की थी? रानी की वाव, धोलावीरा, ठीक है, अहमदाबाद, और चापनेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। ठीक है। देन उसके बाद हिस्टोरिकल साइट है, सबसे पहले रानी की वाव है, ठीक है, जो कि 100 रुपए के नोट के ऊपर है। तो इसको बनवाया था चालुक्य किंग जो थे ना हमारे भीमवन वन ने, उसने बनवाया था। किसने बनवाया था? चालुक्य किंग भीमवन ने। और सरस्वती रिवर के किनारे है। देन उसके बाद है चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि बनवाया था वनराज ने, वनराज, ठीक है, चावड़ा ने, जो कि चावड़ा किंगडम का राजा था। कब बनवाया था? 18th सेंचुरी में, ठीक है। मैं एक बार इसको हाईलाइटर से कर लेता हूँ। रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, जो कि किसने बनवाया था? वनराज ने, चावड़ा, ठीक है। उसके बाद सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल है ना भाई, अब हम इसकी उत्पत्ति देखते हैं, सोमनाथ टेम्पल की उत्पत्ति कैसे हुई। जो हमारे चंद्रदेव चांद है, चांद जो राजा दक्ष है, राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी, ठीक है। 27 पुत्रियां का विवाह चंद्रदेव से हुआ था। चंद्रदेव जो एक रोहिणी नाम की लड़की थी, जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी, वो उससे बहुत प्यार करते थे और 26 से कम करते थे। जो 26 थी उनसे कम करते थे। तो 26 जो उसकी बीवियां थी चंद्रदेव की, वो पक्षपात देख के अपने पिता के पास चली जाती हैं, राजा दक्ष के पास चली जाती हैं, और बताती है कि पिताजी ऐसे ऐसे जो चंद्रदेव हैं वो हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। तो इस करके जो चंद्रदेव थे उनको राजा दक्ष ने श्राप दे दिया कि आप दिन पर दिन अपना सौंदर्य चमक खो दोगे, ठीक है। तो चंद्रदेव दिन पर दिन अपना सौंदर्य और चमक खोते गए। तो इससे बड़ा प्रभावित होके वो भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। तो उनसे बोले कि भगवान जी, ऐसी ऐसी बात है कि मैं दिन पर दिन चमक खो रहा हूँ और सौंदर्य भी खो रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आप भगवान शिव की अर्चना करो, पूजा करो, इस जो बीमारी से निजात, छुटकारा, इस शराब से छुटकारा भगवान शिव ही दिला सकते हैं। तो वो प्रभास तीर्थ मतलब यहाँ पे आ जाते हैं, अ, ये रावल के पास, ठीक है, जो सोमेश्वर नाम से भी जानते हैं। वहां पे उनकी वो पूजा अर्चना करते हैं। भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं, उन्हें श्राप से मुक्त करते हैं, ठीक है। वहां पे सोमनाथ पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना होती है, और चंद्रदेव को शिवजी अपने माथे पे बिठा लेते हैं, ठीक है। ये पूरी कहानी थी सोमनाथ जी की। सोमनाथ जी टेम्पल फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है, पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से। अब 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? देखो, नागेश्वर और सोमनाथ जी तो गुजरात के हैं। महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। मल्लिकार्जुन जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। केदारनाथ उत्तराखंड में है। त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, गिरनेश्वर महाराष्ट्र में है। वैद्यनाथ झारखंड में है। काशी जी उत्तर प्रदेश में है। और रामेश्वर तमिलनाडु में है, ठीक है। अब सोमनाथ जो टेम्पल था ना, उस पे बहुत इन अटैक हुए, बहुत बार इन्वेजन हुए। जैसे 1026 में गजनवी ने करवाया, औरंगजेब ने भी यहाँ पे अटैक किए, ठीक है। इसको रिबिल्ड करवाया था भीमदेव फर्स्ट ने और मालवा किंग भोज ने, ठीक है। किस किसने? भीमदेव फर्स्ट ने और मालवा किंग भोज ने,
ठीक है। और जो ये मंदिर है उसकी शैली है चालुक्य, ठीक है। और ये फर्स्ट ज्योतिर्लिंग था, और ये त्रिवेणी संगम पे है, ठीक है। इसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। वो रिवर कौन कौन सी थी? कपिली, कपिला, हिरन और सरस्वती, ठीक है। ये है हमारी पूरी कहानी सोमनाथ टेम्पल जी की है, ठीक है जी। देन उसके बाद मोढेरा सन टेम्पल है, ठीक है। एक हमने चित्रगुप्त पढ़ा था, ठीक है। एक हमने कोणार्क का पढ़ा था, ठीक है। तो जो मोढेरा सन टेम्पल है वो किसने बनवाया था? वो भीमवन चालुक्य डायनेस्टी ने, जो कि रानी की वाव भी उन्होंने ही बनवाई थी। और जो इसका जो शैली है वो है मारू गुजरा। कौन सी है? मारू गुजरा। जो ये शैली मारू गुजरा है ना, ये अभी जो मुड़े वाला सन टेम्पल है, डी ट्रिपल्स, जो अपना एग्जाम होता है ना दिल्ली वाला डी ट्रिपल्स भी, कि उसके लैब अटेंडेंट में भी आया था। और जो हमारा हरियाणा का एग्जाम हुआ था HSSC सिटी फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, जो कि वहां पे मारू गुजरा स्टाइल पूछा गया है, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश जो मंदिर है वो हमारे जो चार धाम हैं उन चार धाम में से एक है। हम धाम भी बताते हैं कौन कौन से हैं। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकाधीश, ठीक है। और यहाँ पे रामेश्वर, ठीक है। तो मैं आपको एक द्वारकाधीश की छोटी सी कहानी बताता हूँ। जब श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया, देन उसके बाद जो कंस के पिताजी थे, उनका नाम था जराधन। उन्होंने बार बार मथुरा पर अटैक किए। उससे ना मतलब श्री कृष्ण जी ने वहां से मथुरा से चले गए अपने साथ मथुरा वासियों को लेकर, और एक द्वीप पे जाके बसे, ठीक है। उस द्वीप का नाम था द्वारकाधीश, जो कि समुद्र से धरती ली थी, ठीक है। समुद्र देवता से धरती ली थी, और विश्वकर्मा जी ने इसको बनाया था, ठीक है जी। अब ना इसके पीछे एक कहानी है। सब ये बोलते हैं ना कि द्वारकाधीश डूब गई है समुद्र में, जलमग्न हो गई है। उसके पीछे कहानी थी, ठीक है। सब ये बोलते हैं काल्पनिक थी, बट अब इसके रहस्य भी धीरे धीरे खुलने लगे हैं, ठीक है। तो अभी इसके जो हमें हमने खुदाई की है वहां से इसके जो अवशेष है वो हमें मिले हैं, प्राप्त भी हुए हैं। तो जो गांधारी थी, जो दुर्योधन और कौरवों की माता थी, जब उसके महाभारत का युद्ध हुआ, जब उसके 100 पुत्र मारे गए थे युद्ध में, तो गांधारी जी ने श्री कृष्ण भगवान को श्राप दिया था। जैसे कौरवों का विघटन हुआ है, नाश हुआ है, ऐसा ही यदुवंश राज्य का भी होगा। तो जब ये वहां पे गए, द्वारकाधीश गए, वहां पे धीरे धीरे ना यदुवंशी आपस में ही एक दूसरे को मारने पीटने लगे, ठीक है। और इसको देख के ना जो हमारे बलराम जी थे, जिसको हम दाऊ बोलते हैं, जो कृष्ण भगवान जी के बड़े भैया थे, उन्होंने देह त्याग कर दिया। उनसे मतलब उनका देह त्याग देख के श्री कृष्ण जी को बहुत पीड़ा हुई, और वो जंगल की तरफ चल पड़े, ठीक है। जंगल की तरफ चल पड़े ना, वो विश्राम कर रहे थे, तो एक जरा नाम के व्यक्ति को श्री कृष्ण जी का अंगूठा दिखता है। वो उन्हें मृग सोचते हैं कि ये एक हिरन है, और उन पे बाण चला देते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण जी वहां पे 125 साल की उम्र में अपना देह त्याग कर देते हैं, ठीक है। एक इसके पीछे कहानी ये भी है कि जैसे श्री राम जी ने बाली को मतलब छिपकर तीर मारा था सुग्रीव, और जब बाली का युद्ध हुआ था, मतलब छोटी सी झड़प हुई थी, तो वो ये बोलते हैं कि जो जरा नाम का व्यक्ति है वो बाली के रूप में ही आया था, ठीक है। तो ये सब घटना थी इसके पीछे द्वारकाधीश के ऊपर, ठीक है।
और वैसे बोलते हैं कि जो द्वारिकाधीश हैं वो श्री कृष्ण के पड़पोते वृज नाभ ने स्थापना की थी। ठीक है, अब हम जो हमारे विष्णु देव हैं, विष्णु भगवान है, हम उसके जो 10 अवतार हैं वो देख लेते हैं। जो सबसे पहले अवतार था वो था मत्स्य अवतार। ठीक है, कौन सा था? मत्स्य अवतार। ठीक है जी, मत्स्य अवतार जो था वो, इसमें भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण किया था, और इसमें जो राजा सत्यव्रत था ना, और जो जीव थे, सप्तऋषि थे, उन्हें एक नौका में बिठाकर बचाया था। ठीक है, देन उसके बाद था कुरुम अवतार। इसमें भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप धारण किया था। जब ये बोलते हैं ना कि वो समुद्र मंथन हो रहा था, तो मंदराचल जो पर्वत था वो डूबने लगा था। ठीक है, तो उसको अपनी पीठ पर बिठाया था मंदराचल पर्वत को। ठीक है, मत्स्य, उसने क्रूम अवतार जो विष्णु जी का दूसरा अवतार था। देन उसके बाद वराह अवतार। ठीक है जी, वराह अवतार। वराह अवतार जो एक राक्षस था, हिरणाक्ष राक्षस का वध किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो ना धरती माता को उठाकर और समुद्र में ले जाके छोड़ दिया था। ठीक है, तो वहां से भगवान विष्णु वराह का अवतार लिया था और धरती माता को वहां से लेकर आए थे। देन उसके बाद था नरसिंह अवतार। कौन सा? नरसिंह अवतार। ठीक है, इसकी ही वहां से जैसे प्रहलाद को आग पर बिठा दिया था, तो भगवान नरसिंह ने वहां प्रहलाद को बचाया था। और जो हिरण्यकशिपु दैत्य था, जो कि हिरणाक्ष का भाई था, उसको यहाँ पे मारा था। ठीक है, उसको मतलब उसने एक वो लिया था, आ, वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। ठीक है, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं ना किसी अस्त्र से मरूं। तो भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। ठीक है, और हिरण्यकश्यप का वध किया। उसके बाद लिया था वामन अवतार। कौन सा था? वामन अवतार। वामन का मतलब बहुत छोटे। ठीक है, वामन अवतार में क्या था, जो एक राक्षस थे, बलि। ठीक है, उसको ना अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड आ गया था। तो भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया और छोटे ब्राह्मण के रूप में आए, और बलि से बोले कि मेरे को 3 पग भूमि चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने एक पग में पूरी पृथ्वी नाप दी और दूसरे पग में स्वर्ग। ठीक है, तीसरे पग में जब वो नापने लगे ना, तो जो राक्षस बलि थे उसने अपना सिर आगे रख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार वामन अवतार लेकर विष्णु भगवान ने जो अपने राक्षस बलि था उनका जो घमंड था वो चूर किया था। देन उसके बाद परशुराम। परशुराम। ठीक है, मतलब जो पृथ्वी पर जो क्षेत्रीय राजा थे ना, वो मतलब वहां के मतलब जो मनुष्य थे या फिर प्रजा थे उन पे बहुत अत्याचार कर रहे थे। तो भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार लिया और क्षेत्रियों का विनाश किया। फिर राम अवतार लिया। कौन सा था? राम अवतार। ठीक है, जिसमें रामायण हुई थी, आपको पता ही है कि उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जन्म लिया था और रावण का वध किया था। ठीक है, और धर्म और सत्य की स्थापना की थी। उसके बाद कृष्ण अवतार। ठीक है जी, कृष्ण अवतार आपको पता है। ठीक है, द्वापर युग में हुआ था, और इसमें महाभारत के युद्ध में अर्जुन का मार्गदर्शन किया था और अधर्मियों का नाश किया था। ठीक है, और इसमें ना भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है कृष्ण अवतार को, क्योंकि इसमें 16 कलाओं के साथ जन्म लिया था। जो 16 कला जो कलाएं थी उसके साथ जन्म लिया था भगवान विष्णु ने। ठीक है, 9वां अवतार था बुद्ध जी का, जिसने शांति अहिंसा और दया का मार्गदर्शक दिखाया। ठीक है, सभी को। और 10वां अवतार होगा वो कल्कि का अवतार होगा। ठीक है,
देन उसके बाद द्वारकाधीश हो गया, एक बहुचारा टेम्पल है, ठीक है, जो कि 1783 में बना था और जो किन्नर समुदाय है उनके द्वारा संरक्षित है ये, ठीक है। देन कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, वो देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहले है धोलावीरा, जो कि लार्जेस्ट है इंडस वैली साइट गुजरात की, वैसे तो राखीगढ़ी है पूरे इंडिया में। देन उसके बाद लोथल है, लोथल को बोलते थे मैनचेस्टर ऑफ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। मैनचेस्टर किसको बोलते थे? लोथल को। देन और ये ट्रेड के लिए भी फेमस था। ये सुरकोटड़ा है, ठीक है। क्या है? सुरकोटड़ा। ये वही यहाँ के ना मतलब घोड़ों के अवशेष मिले थे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप ना मतलब अभी तक मैंने कोई से भी एग्जाम नहीं देखा, बट ये आने के बहुत चांस है, इस पे आप बिल्कुल ध्यान दोगे। केरल नोधरा, केरल नोधरा मतलब इसको देख के आप केरला में मत ले जाना, ये एक नमक उत्पादन केंद्र था, ठीक है, केरल नोधरा, ठीक है जी। इसके साथ हमारे सारे टॉपिक खत्म हुए। कुछ रोचक बात थी गुजरात में, ठीक है, जो हमने आपके साथ साझा की है, ठीक है। इसमें एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बची है, हम सारे जब स्टैच्यू करेंगे, जितने भी स्टैच्यू ऑफ वननेस है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, हम वहां पे कवर करेंगे, ठीक है। आज थोड़ी वीडियो लंबी होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ बात ऐसी थी जो बताने योग्य थी, ठीक है। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय मां भारती।